Hello everyone, welcome to Ganesh Gurukul and this is Yogesh Kal. So in this video we are going to discuss this particular question which is based on complex number and it is highly important for JEE. Why I am saying highly important? Because such sort of question are usually asked in JEE either in mains or in advance. So you have this equation 5z plus 1 by z mod is equal to 3. Argument of z is theta and we have to find the maximum value of cos to theta, right? Now what should be the way forward? How to proceed? अगर आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा थीटा दे रखा है ना, तो बेस्ट अप्रोच ये रहेगी कि आप यूलर से स्टार्ट करो क्वेश्चन को, और z को अगर आप x प्लस आयोटा y पुट करोगे तो एक इशू ये हो जाएगा कि यू हैव टू यूज वन मोर इक्वेशन, दैट इज टेन ऑफ y बाय एक्स इज दैट इज आपका जो y बाय एक्स होगा वो क्या होगा, टेन थीटा होगा, राइट? तो आप उस चीज़ के चक्कर में फंसोगे, वहाँ पे दो इक्वेशन की चीज़ में फंसोगे। बेहतर होगा कि आप सीधे से प्रोसीड करो, z को आप यूलर्स फॉर्म में लिखो, ठीक है? ऑल्सो कॉस टू थीटा की का एक्सप्रेशन कहाँ मिलेगा आपको? यूलर से जब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आप पोलर फॉर्म में लिखोगे, ठीक है? सो लेट अस प्रोसीड एंड द हिंट टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कि इफ समवन वांट टू ट्राई दिस क्वेश्चन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, तो आप z को r इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा लेकर स्टार्ट करो, ठीक है? खैर, आई एम स्टार्टिंग विद दिस. So put z is equal to r e to the power iota theta. I hope you must be getting this, right? Argument is theta, r is mod z. That's why I am writing this. Now this particular expression 5z plus 1 by z mod, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? 5r e to the power iota theta plus 1 by z is 1 by r e to the power iota theta, और इसका mod जो है वो 3 है. तो मैं अभी यूलर से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में जा रहा हूँ, मैं पूरा एक्सप्रेस करूँगा, पूरा सिंप्लीफाई करूँगा, देन आई विल प्रोसीड टू ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, राइट? तो आप एलसीएम लो, एलसीएम लेने पे यू विल गेट 5r स्क्वायर ई टू द पावर आयोटा 2 थीटा प्लस 1 एंड इट्स मॉड अपॉन अपॉन मॉड ऑफ r ई टू द पावर आयोटा थीटा. एंड दोस्तों वो क्या होगा? वो सिर्फ r ही होगा ना, because mod of e to the power iota theta is 1, so mod of r e to the power iota theta will be mod of r only and mod of r is r तो पॉजिटिव है, r एक मॉडुलस है किसी का कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो नीचे सिर्फ r आ जाएगा. मैं सीधे लिख रहा हूँ इज इक्वल टू 3. अब दोस्तों ये देखो, अब ये वक्त आ गया है कि आप इसको एक्सप्रेस करो. सो दिस इज इन न्यूमरेटर, द रियल पार्ट इज 5. लेट अस राइट दिस विद डिफरेंट कलर. In numerator, the real part is 5r square cos 2 theta. I hope you know this कि e to the power iota 2 theta है, तो एंगल भी 2 theta है. So 5r square cos 2 theta plus 1, right? There is 1 also. Plus iota, what is the imaginary part? It is 5r square sin 2 theta. 5r square, I hope this is clear. Okay. 5r square sin 2 theta. This is the complex number over there. You have to take mod of it and it is equal to 3r. Now modulus is root of real part square plus imaginary part square. So better is let us find the mod square. तो इधर भी स्क्वायर करो, दूसरी तरफ भी स्क्वायर करो, ठीक है? तो mod का स्क्वायर क्या हो जाएगा? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और उधर भी 3r का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9r स्क्वायर. सो वी हैव 5r स्क्वायर cos 2 theta प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 5r स्क्वायर साइन 2 थीटा का स्क्वायर क्या होगा? 5r स्क्वायर साइन 2 थीटा होल स्क्वायर. इट इज इक्वल टू 3r स्क्वायर, दैट इज 3r होल स्क्वायर, दैट इज 9r स्क्वायर. सो वी हैव दिस एक्सप्रेशन, राइट? नाउ व्हाट एक्सप्रेस दिस, राइट? इसको पूरा एक्सप्रेस करो और सिंप्लीफाई करो. आपको लग रहा होगा ना कि साइन 2 थीटा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, नहीं करने वाला है, खुद देखना भी, आप स्क्वायरिंग करो. तो 5r स्क्वायर कॉस टू थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? 25r टू द पावर 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा. और दोस्तों मैं सीधे क्या कर रहा हूँ, दूसरे एक्सप्रेशन की भी टर्म को क्लब कर रहा हूँ. इससे तो सिर्फ एक ही टर्म आएगी सेकंड वाले से, 25r टू द पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा. 25r टू द पावर 4 आ चुका है, तो कॉमन ले लो उसको, कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा. हमारा बेनिफिट हो जाएगा ना भाई. इससे एक और टर्म क्या आएगी? 2ab वाली, तो वो आएगी 2ab, तो 2 इंटू 5r स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंटू 1, that will be 10r square cos 2 theta प्लस यहाँ से 1 का स्क्वायर भी आएगा, तो प्लस 1 इज इक्वल टू 9r स्क्वायर. थोड़ा हाइड हो गया होगा, एक मिनट, आपको विजिबल होगा, ठीक है?
आपको लग रहा होगा फ़ायदा क्या हुआ, तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं तब फ़ायदा नुकसान तब मालूम पड़ेगा। तो ये हो गया 25r⁴ प्लस 10r² cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 9r²। जब आप इस मोमेंट पे पहुंच गए हो और आपको cos 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो मन में आ सकता है कि भाई AMGM लगाएं सीधे। लेकिन दोस्तों अगर मैं इस स्टेप पे AMGM लगाने की सोचूं तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि cos 2 थीटा की मिनिमम वैल्यू आएगी, वो मिनिमम टॉप में आएगा, मिनिमम शॉर्ट में आएगा AMGM लगाओगे तो मल्टीप्लिकेशन में कैसे सोचे, फिर 10r² cos 2 थीटा को लेकर सोचे। आप cos 2 थीटा को इन्वॉल्व करना ही क्यों चाह रहे हो? whether do you know whether cos 2 theta is positive or negative? क्या हम ऐसा कुछ कह सकते हैं कि cos 2 theta पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ऑप्शन देखो, दो ऑप्शन में नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है मैक्सिमम, दो में पॉजिटिव भी आ रही है। हाउ आर वी श्योर दैट cos 2 theta is either नेगेटिव और पॉजिटिव? वी आर नॉट श्योर। सो आप तो फंस गए। नहीं, फंसे नहीं है, आप क्या करो, cos 2 theta को अलग से ट्रीट करो, मतलब उसके रिस्पेक्ट में पूरे एक्सप्रेशन को देखो। देखो हम इस बात पे तो श्योर है ना, 25r⁴ पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है, 9r² पॉजिटिव है। लेट अस रीराइट दिस, लेट अस रीअरेंज दिस एक्सप्रेशन। So this is 25r⁴. Let us rewrite this. This is 25r⁴ minus 9r² plus 1 is equal to minus 10r² cos 2 थीटा। ऐसे लिखो। क्यों ऐसा लिखने का फायदा क्या है? अब क्या है, cos 2 थीटा को r² के टर्म में ले जाऊंगा, अभी पूरा इसको minus 10r² से डिवाइड कर दो। So finally we have cos 2 थीटा is equal to -1/10 कॉमन ले लो, अंदर क्या रह गया 25r² माइनस 9 और लास्ट टर्म क्या बन जाए +9, सॉरी ना +9, या मैंने -1/10 को बाहर ले लिया ना दोस्तों, तो मैं 25r², वो r⁴ है ना, तो वो r² को r काट के r² छोड़ेगा, -9r²/r² -9 बचेगा, प्लस 1/r², दैट इज 1/r²। तो और इसको भी पता है रीराइट करो, क्योंकि कुछ टर्म्स में कांस्टेंट आ रही है। इट इज़ -1/10 इंटू -9, तो वो तो 9/10 ही हो गया, और फिर -1/10 को कॉमन लो और देखो क्या बच रहा है अंदर। अभी भी आपके मन में ये आ रहा होगा कि हम तो मैक्सिमम वैल्यू की फाइंड की बात कर रहे हैं, पर फिर से आप AMGM पे लेके जा रहे हो। दोस्तों मैं AMGM पे लेके ज़रूर जा रहा हूँ, लेकिन साइड में साइन देखो क्या है, माइनस का साइन है। अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करता हूँ तो माइनस लगा के वो पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पूरे की मैक्सिमम वैल्यू। आई होप यू मस्ट बी नोइंग दिस। अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि वो उसकी 25r² प्लस 1/r² की कुछ मिनिमम वैल्यू है, तो माइनस लगकर वो पूरा क्या हो जाएगा, इस पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, राइट। मतलब मैं सीधे आपको समझाता हूँ, 25r² प्लस 1/r², दोनों पॉजिटिव एक्सप्रेशन है। देयर AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू देयर GM इज 25r² इंटू 1/r² की पावर 1/2। तो इससे अपने पास क्या आ जाएगा, इससे अपने पास क्या आ जाएगा, 25r² प्लस 1/r² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 25r² इंटू 1/r² सिर्फ 25 बचेगा, उसकी पावर 1/2 क्या हो जाएगा 5, 2 इंटू 5। बच्चों उसकी मिनिमम वैल्यू आ गई दोस्तों, उसकी मिनिमम वैल्यू आ गई अपने पास। पर मिनिमम आई है, मैक्सिमम की बात कैसे होगी, कुछ नहीं, आप -1/10 मल्टीप्लाई तो करो। सो -1/10 मल्टीप्लाई करो, बोथ साइड पे साइन चेंज हो जाएंगे ना दोस्तों। लेस देन इक्वल टू -1, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई -1, खत्म खेल। तो cos 2 थीटा इसके बराबर था, लेकिन cos 2 थीटा की अब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, या इसमें 9, अब एक और काम करो, 9/10 ऐड कर दो। इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/10 -1, इवेल्युएट करना इसको, कितना आ जाएगा -1/10। और ये एक्सप्रेशन क्या था, cos 2 थीटा। इट मीन्स cos 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है दोस्तों, -1/10। मेन मुख्यतः इस क्वेश्चन में ऐसा था कि ये रीअरेंज करना, यहाँ तक तो सब लोग पहुँच सकते हैं, इसके बाद जो करना था वो इसमें मुख्य था, cos 2 थीटा को ऐसे अलग से लिखना और इसको रिक्रिएट करना। ये मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन बहुत ही खास हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से, और काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। AMGM का यूज़ होता है, और देखो कहीं भी यूज़ हो जाता है, ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन भी यूज़ कर दिया। तो थोड़ा इस पर आप लोग ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से। AMGM वाला आइडिया इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर में यूलर्स की फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अच्छे से इसको पढ़ो, रिवाइज करो, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।